जय हिंद दोस्तों, सभी भारतवासियों को जय हिंद जय भारत। देखिए सर, पूरा अपना इंडिया ही ये चाह रहा भाई मामला क्या हुआ, हेड कांस्टेबल आशीष ने रिजाइन क्यों दे दिया। देखिए, मैंने माननीय गृह मंत्री के आदेश अनुसार बाजारों व अन्य यातायात ड्यूटी का शुरुआत की थी। उनके आदेश से मैंने ड्यूटी की शुरुआत की थी। धीरे धीरे पूरे अतिक्रमण को साफ किया। फिर देखा भाई यहाँ तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत मंथली ले रही है। इस मामले में ट्रैफिक वाले 8 से 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कलेक्शन करते थे, और जो एएसआई रैंक के अधिकारी थे वो होमगार्डों के साथ कलेक्शन करते थे। धीरे धीरे उन पर शिकंजा कसा, उनको पकड़कर एसपी के हवाले किया। इसमें एसपी साहब ने कुछ एक्शन भी लिया, और फिर उसके बाद डायल 112 वाली टीम, उसने भी यहाँ एक रविंद्र हवलदार था, उसने भी पैसे लिए थे 300 रुपये किसी से अवैध वसूली के, और उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। उसको भी पकड़ के सबूत के साथ एसपी साहब के हवाले किया गए, सारे सबूत। कंप्लेंट भी हुई, और जो रविंद्र हवलदार था वो एसपी साहब का रीडर है सुभाष, उसके गांव से बिलोंग रखता था। उसको धीरे धीरे कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उच्च अधिकारियों का मामला है, इसमें धीरे धीरे हो जाएगी कार्रवाई, अभी इतना इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर एक देवी मंदिर वाला प्रकरण होता, वहाँ एक अवैध पार्किंग शुरू की जाती है, तो अवैध वसूली होती है, तो उसमें से उसको वहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति हो गई थी। वहाँ भी एसपी साहब के पास उच्च अधिकारियों का फ़ोन आ जाता है। उच्च अधिकारियों भी ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं जो अवैध काम करते हैं, और इस तरह मामला चलता रहा, और मुझे एक साइड कर दिया गया उस टाइम भी, और दोबारा फिर ड्यूटी बाज़ारों में दी गई थी। मैंने अपना वेस्ट ईस्ट जोन में मेरी ड्यूटी दी गई थी। ईस्ट जोन की ड्यूटी मैंने 15 से 20 दिन में पूरे शहर को कवर कर लिया। उसके बाद इसकी सूचना एसपी साहब को भी दी गई, भाई ऐसे ऐसे नशा पकड़ा गया है, और संबंधित एसएचओ को भी दी गई। उस दिन भी केवल जो कारिंदा था 500 रुपये रोज़ ले गए वहाँ उनके पास नौकरी, उस पर कार्रवाई कर दिया, मैन तस्कर छोड़ दिया। तीसरे दिन रेड हुई वदा आराम कॉलोनी में, गली नंबर 2 पे। वहाँ था शराब पिलाने का और अवैध शराब बेचने का भारी धंधा चल रहा था। वहाँ तहसील कैंप थाने वालों ने ही, जो एसए होते हैं एसपी साहब के, वे वहाँ जाते हैं। पता चला तो वे हर रोज़ 500 रुपये इनसे लेके जाते हैं, अवैध काम करने वालों से, हर जगह से। तो उस दिन पकड़ा तो ज़्यादा हल्ला हुआ। उस दिन भी तस्करों ने, जो मैं एक मैन सट्टे का तस्कर है जो 20 लाख रुपए मंथली देता है, जो इंस्पेक्टर सीआईए है अपना वीरेंद्र सीआईए 2 जो अनाज मंडी में है, ज़्यादातर कलेक्शन वही कर रहा है। जब उसके ऊपर हमारा हाथ पहुंचने वाला था, उसके काफ़ी नज़दीक थे, 30 से 40 लाख रुपए का डेली सट्टा लगता है। तो ये सारा हंगामा हो गया, और कहा गया भाई अब ड्यूटी नहीं करनी, क्योंकि तस्करों ने अपने आकाओं को बोल दिया भाई ऐसे ऐसे बंद करवा रहा है, क्योंकि मंथली मोटी जाती 20 लाख रुपए के करीब, कोई छोटी मंथली नहीं होती, और तो हमें ही एक साइड कर दिया गया। इन हालातों को देखते हुए फिर भाई एसपी साहब की ईमानदारी को, मैं तो ये सोच रहा था एसपी साहब बहुत ईमानदार हैं, और उसके बाद मैं एसपी साहब से भी मिला। एसपी साहब ने को बताया भाई आज ही सट्टा पकड़वाते हैं, गलत काम और कितने पकड़ने, आज पकड़वाएंगे। पूरी जनता ऐसे गलत कामों को बंद करवाने के लिए तत्पर है, सभी तैयार हैं ऐसे कामों को बंद करवाने के लिए, लेकिन एसपी साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई मामला तो गंभीर है ये, जब एक पुलिस कप्तान जिम्मेवार पद पे होता हुए भी ऐसी कार्रवाई से बच रहा है, तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। मैंने इसकी गुप्त रूप से पता किया, करीब सीआईए इंस्पेक्टर 2 और कुछ और अन्य पुलिस के जो एसएचओज हैं भारी मात्रा में कलेक्शन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए में कलेक्शन की जा रही है अवैध वसूली पानीपत के अंदर से। और इतना तक भी बात
इसमें खुफिया जानकारी मिली है जो चंडीगढ़ तक पहुंचाई जाती है। सरकार से, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी काम करने वालों के खिलाफ एक्शन हो। नशा तस्कर अब भी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप अब मेरी देखो, ये तो एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे शहर की प्रॉब्लम है। यातायात, अतिक्रमण और साथ के साथ नशा, जुआ, सट्टा, गांजा तस्करी। इसलिए मैंने शनिवार को माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी के खुले दरबार में जाने का फैसला लिया है और 8 बजे मैं यहाँ बस स्टैंड से गृह मंत्री जी के पास निकल जाऊँगा और जो जनता ने मुझे सम्मान स्वरूप समृति चिन्ह भेंट किए हैं उन मैं सबको साथ लेके जाऊँगा गृह मंत्री जी के पास। और लोग जैसे हमारे कुछ समाज सेवी, अन्य लोग भी मेरे साथ जाएंगे, ताकि ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ पकड़वाने के लिए तैयार हैं। कल एसपी साहब के पास मेरे साथ गया हुआ था बंदा और उसने गारंटी से कह रहा था कि एसपी साहब कोई सज़ा दे देना अगर 1% बात झूठी हो तो, लेकिन एसपी साहब इस मामले में सुनने को 1% भी तैयार नहीं थे। अब गृह मंत्री जी से मिलके शनिवार को 10 बजे के पास के करीब अम्बाला पहुंच गए, उनके सामने सारी बातें, सारे भ्रष्टाचार की जो CIA इंस्पेक्टर करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं, हर केस, बहुत से केसों में झूठी FIR दर्ज की जाती है और उनको कैंसिल करने की एवज में भी बहुत ज़्यादा मोटी रकम ली जाती है। पीछे कोविड का कोई वैक्सीन भी किसी के पास वो पकड़ी गई थी, उससे भी गुप्त रूप से पता चला है कि CIA इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने करीब 25 लाख रुपए की उनसे वसूली की है। वो भी केवल उसको गिरफ्तार तो किया केवल सहूलियत के लिए, ताकि उसका ज़्यादा भंडाफोड़ ना हो, वो सीमित दायरे तक मामला रह जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।